स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पिछले लेक्चर में डोमेन रेंज के बारे में मैंने आपको बताया था और काफी सारे इनइक्वालिटी सॉल्व करना भी बता दिया था। जैसे कि अगर जो x माइनस ए और x माइनस बी है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे करके, या लेस देन इक्वल टू 0 भी हो सकती है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे a और b, और ये हो जाएगा इस तरीके से, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि माइनस इंफिनिटी कितने इंटरवल बन जाएंगे, 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, है ना। ये ना फर्स्ट इंटरवल कहां से कहां तक होगा, माइनस इंफिनिटी से a तक, है ना। और सेकंड इंटरवल क्या होगा, a से लेके b तक, और थर्ड इंटरवल क्या होगा, b से लेके इंफिनिटी तक। तो b से लेके इंफिनिटी तक, तो माइनस इंफिनिटी टू a पॉजिटिव है, a टू b नेगेटिव है और b टू a पॉजिटिव, ऐसे है ना। तो जैसे a ग्रेटर देन a है, ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी बेटा, x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू a यूनियन b टू इंफिनिटी आ जाएगी। क्लियर है क्या बात, ऐसे मैंने आपको सिखाया था, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। ये है, कोई बात नहीं, और भी हम सवाल करते हैं। फॉर एग्जांपल फाइंड x if y is equal to cos inverse greatest integer 2x plus 3/4, ऐसे है ना। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए you have to find the value of x for which it is satisfied. है ना। तो क्या करेंगे भाई, cos इनवर्स x के बारे में तो हम जानते हैं, cos इनवर्स x में जो x की वैल्यू होती है mod x should less than equal to 1, इट मीन x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन करेंगे हम, दिस 2x plus 3/4 का mod should greater than equal to 1, और जब हम mod हटाएंगे तो mod ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x ग्रेटर देन -1, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, mod x ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 प्लस लेस देन 4, ये इधर जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये इधर जाएगा। इसे देख करके x की वैल्यू बताना। क्लियर बात, अब बता दो, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, x और y, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का फंक्शन का ग्राफ ये होता है, दिस इज द ग्राफ फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना। 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो -7 से लेकर, है ना, जैसे ये है -1 -2 -3 माइनस, है ना, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। सही है भाई। तो हमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है इसकी वैल्यू -7 से, है ना भाई, -7 से लेके कहां तक रखनी है, 1 तक रखनी, यानी कि हमें ग्राफ का वैल्यू यहां से यहां तक होनी चाहिए। तो उसके लिए x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, देखो ये लाई करेगी, इधर तो जाएगा ये 2 तक, ओपन इंटरवल 2 तक जाएगा, है ना, क्योंकि इसके बाद तो ऊपर तो वैल्यू बढ़ जाएगी। दिशा जब कॉपी कर लो बेटा तो बता देंगे, है ना।
-1 -2 -3 -4। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -7 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो 1 तो यहाँ पर है 1, तो यानी कि ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये और कहां तक, यहाँ तक, है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे ये, तो ये होगा जैसे -7 है, जैसे -3 -2 -1 -7, तो आएगा -7, है ना। तो इसकी वैल्यू -7 से लेके कहां तक होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -7 से लेके 1 तक होनी चाहिए। ये इसकी रेंज है। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, x की वैल्यू यहां से लेके यहां तक होगी, यानी यहां पे तो हो जाएगा -7 और यहां पे हो जाएगा 2 ओपन इंटरवल। तो इसे देखेंगे तो देखो, तो इसे हटा करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, <2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी =7। तो x belongs to -7 to 2। दिस इज द आंसर। So in this way you can find the domain। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन से। ठीक है ना। ये चलो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ देख करके सॉल्यूशन लिख सकते हो, है ना, x की वैल्यू। अभी देखो दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ऐसा आता है क्वेश्चन, फाइंड x if sin inverse x is greater than π/6। पहले तो मेरे को चलो sin inverse greater than π/6, x की वो वैल्यू बतानी है कि जब sin inverse x π/6 से बड़ा हो। sin inverse x π/6 से बड़ा हो। ठीक है, देखो अगर जो मैं आपसे ये पूछता कि if sin inverse x is equal to π/6 find x, तो आप तो बता देते कैसे, अरे x is equal to sin π/6, तो x की वैल्यू क्या होती, sin 30, और 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, है ना। π/6 समझते हो ना, मैंने सिखाया था आपको π/6 180/6 30 डिग्री। दिशा बेटा π/3 कितना होगा बताना जरा। हाँ पाई की जगह 60 डिग्री, है ना। हाँ तो इसलिए कह रहा हूं ये सब आनी चाहिए। π/3 60 डिग्री, π/4
45 डिग्री, है ना, ये 2π/3 120 डिग्री, पाई की जगह क्या रख देना है 180 डिग्री, या 180 डिग्री की जगह क्या रख देना है पाई, तो आ जाएगा। सही है। तो यदि sin इनवर्स x π/6 होता तो आप क्या करते, साइन इधर ले जाते 1/2 आंसर आ जाता, लेकिन इसमें क्या है sin इनवर्स x ग्रेटर देन π/6। तो आप यहां देखो, इसे फेयर में बनाना, अगर जो आप sin इनवर्स x का ग्राफ जानते हो, है ना, तो sin इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनता है बेटा, इस तरीके से बनता है ना, -1 to 1 -π/2 to π/2, तो ये हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो ध्यान से समझो, लिखना मत अभी, कि x की वैल्यू अगर जो 1/2 होगी, इसमें x की वैल्यू यदि 1/2 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है π/6, ये हो ना π/6। बात समझ में आ रही है नहीं है? x की वैल्यू यदि π/6 है तो x की वैल्यू यदि 1/2 है तो π/6 हो जाएगी, दिस इज π/6। अच्छा, आप मेरे को दिशा एंड कशिश बता सकते हो बेटा sin इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी? sin इनवर्स 1 की वैल्यू देख करके बता सकते हो इसमें? वन पर sin इनवर्स 1 कितना हो गया बेटा π/2, ये रहा ना 1 x, अगर जो y sin इनवर्स x में आप x 1 रखोगे तो 1 पर कितनी वैल्यू आएगी इसकी π/2 आएगी ना, ये रहा। क्लियर है क्या बात? इसी तरीके से sin इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी आएगी -π/2, -1 पर कितना है -π/2, 1 पर कितना है π/2। ये बात समझ में आ रही है दिशा? यस सर। हाँ, कॉपी करो यहाँ तक अभी, और अगर जो आंसर बता सकते हो तो क्वेश्चन का आंसर बता दो, यानी इसका आंसर जो इसको सेटिस्फाई है। sin इनवर्स x इज ग्रेटर देन π/6 के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हो गया कॉपी दिशा एंड कशिश? यस सर। हाँ, देखो इधर ये -1/2 से 1 है, sin इनवर्स x π/6 से बड़ा होना चाहिए। sin इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है बता सकते हो? sin इनवर्स x -π/2 से π/2 है, वो कह रहा है π/6 से बड़ा, यानी कि sin इनवर्स ये होना चाहिए। आगे बात समझ में? तो sin इनवर्स x π/6 से बड़ा और π/2 से छोटा ही होगा, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? x की वैल्यू x बिलोंग्स टू x की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में होनी चाहिए, 1/2 और 1 के बीच में होनी चाहिए x की वैल्यू। समझ में आई बात? ग्राफ से देख के पता लगेगा। अच्छा, कॉपी करो यहां तक, देखो समझ में आ रहा है? दिशा नहीं, कशिश। हाँ, 1/2 से 1 के बीच में sin इनवर्स x π/2 से बड़ा और कितना होगा? अरे π/2 से छोटा और π/6 से बड़ा होगा। अगर जो मान लिया क्वेश्चन ये आ जाता sin इनवर्स x इज लेस देन π/6, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी देख के बताओ इसमें, यानी कि π/6 से छोटा, π/6 से छोटा और -π/2 से बड़ा। तो बेटा इसमें x की वैल्यू कहां से कहां तक आती बता सकते हो? x की वैल्यू आती है कितनी? -1 से लेके, है ना, -1 से लेके और ये आ जाता 1/2 तक, -1
से 1/2, यानी कि x की वैल्यू कैसे लिख सकते थे हम, -1 to -1/2। क्लियर है क्या बात? Yes, sir. चलो अच्छा, आप मेरे को बता सकते हो, पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, फाइंड x if cos इनवर्स x is equal to 1/2। बता सकते हो इसमें x की वैल्यू क्या होगी? cos इनवर्स x 1/2 लिखा हुआ है, कैसे करेंगे इसे? cos इधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा, cos 1/2, और सॉरी cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/3 लिखा हुआ है, मान लिया, तो 1/2 कैसे होगा? cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/3 लिखा हुआ है, तो cos x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू cos π/3, cos π/3 यानी cos 60, cos 60 की वैल्यू बता सकते हो, दिशा कितनी होगी बेटा? नहीं, 1/2, cos 60 1/2 है ना। तो देखो cos इनवर्स x का ग्राफ ध्यान है आपको, तो cos इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो, इन ग्राफ को अपनी कॉपी पे खोल के पन्ने पे लिख लेना, सबको याद नहीं रहता फिर, -1 to 1 ऐसे होता है ना, ये होता है 0, π/2 और ये π, सही है बात? तो x इज इक्वल टू 1/2 पर, x इज इक्वल टू 1/2 पर इसकी वैल्यू कितनी है भाई, π/3, π/3 π/2 π, सही है, ये है। तो यदि मैं आपसे पूछूं cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन π/3 है, एग्जांपल, देन फाइंड x, x की वैल्यू निकालो। cos इनवर्स x π/3 से बड़ा है, तो x की वैल्यू बताओ। हाँ भाई, कितनी वैल्यू आएगी देखो, cos इनवर्स x π/3 से बड़ा करना है अपने को, cos इनवर्स x की वैल्यू को π/3 से बड़ी रखनी है, तो cos इनवर्स x का ग्राफ खींच लो एक, तो cos इनवर्स x का ग्राफ खींच लो, तो cos इनवर्स x का ग्राफ कैसे आता है भाई, ये हो जाएगा आपका x एक्सिस, दिस इज -1 to 1 एंड दिस इज लाइक दिस, ये 0 to π, है ना। तो cos इनवर्स π/3
ये होगा पाई बाई 2 और यहाँ पर कहीं पर होगा 1/2 पर पाई बाई 3। यानी कि हमें इसकी वैल्यू ये रखनी, ये यानी ऐसे u ये रखनी है, पाई बाई 3 से बड़ी और पाई से छोटी। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, x की वैल्यू ये होनी चाहिए। समझ में आ रही है ना बात, x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, दिशा -1 से 1/2 होनी चाहिए, -1 से 1/2 होनी चाहिए। अगर जो x -1 और 1/2 के बीच में है तो जो cos इनवर्स x है वो पाई बाई 3 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा। पाई से छोटा तो होगा ही होगा। सही है क्या बात? जैसे जब कॉपी कर लो तो बता देना, बताना फाइंड x if cos इनवर्स x is equal to 2 pi by 3। cos इनवर्स x 2 pi by 3 के इक्वल है, तो आपको x की वैल्यू बताना। हाँ भाई देखो इसे कैसे करेंगे। cos इनवर्स x की वैल्यू 2 पाई बाई 3 है, तो बेटा x की वैल्यू बता सकते हो कितनी आएगी, x की वैल्यू होगी 2 पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है 120 डिग्री और 120 डिग्री का वैल्यू होता है x की वैल्यू -1/2। इसे याद रखना है अपने को, अगर ये सब चीजें याद नहीं है तो फिर दिक्कत है ना। cos इनवर्स x is equal to 2 pi by 3 and this is -1/2। हाँ भाई, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आएगा देखो, फाइंड x if cos इनवर्स x is greater than and equal to 2 pi by 3 and less than and equal to pi by 3। अब बताओ इसमें x की वैल्यू, x की वो वैल्यूज you have to find which satisfy this inequality। ठीक है भाई, तो देखो cos इनवर्स x का ग्राफ तो हम जानते हैं, है ना।
कहां से कहां तक होता है भाई cos इनवर्स x का ग्राफ? cos इनवर्स x का ग्राफ होता है 0 से पाई एंड दिस इज पाई बाई 2। क्लियर है क्या बात? ये ना, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -1, ये 1 है ना, और ये है पाई बाई 2, और ये होता है cos इनवर्स x का ग्राफ। तो cos इनवर्स x की वैल्यू पाई बाई 3, पाई बाई 3 तो यहां पर होगी कहीं पे, और 2 पाई बाई 3 कहां होगी? 2 पाई बाई 3 यहां होगी। बात समझ आ रही है नहीं? तो वो ये कह रहा है कि cos इनवर्स x पाई बाई 3 से बड़ा और 2 पाई बाई 3 से छोटा हो, यानी cos इनवर्स x ये होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि cos इनवर्स x की वैल्यू पाई बाई 3 पर कहां पर होती है? तो ये वैल्यू होती है बेटा 1/2 पर, है ना, और 2 पाई बाई 3 कहां पर होगी? 2 पाई बाई 3 होगी, ये वैल्यू होगी -1/2। तो इसका मतलब x की वैल्यू यदि cos इनवर्स x 2 पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3 के बीच में है, इसके और इसके बीच में है, यानी आपको ग्राफ ये बनाना है। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? x की वैल्यू ये होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है भाई? तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी इस केस में? दिशा -1/2 से 1/2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब मैं आपको इनइक्वालिटी में एक प्रॉपर्टीज लॉग की बताता हूं। जब कॉपी कर लो तो बेटा बोल देना डन सर। ठीक है दिशा? यस सर। हाँ, इस तरीके से कॉपी कर लिया बेटा, हो गया? यस। हाँ, अच्छा मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा देता हूं। जैसे मान लिया log x बेस a, है ना, ऐसे लिखा हुआ है, ग्रेटर देन b ऐसे लिखा हुआ है, मान लिया, है ना, ऐसे करके लिखा हुआ है, या log x बेस a लेस देन b ऐसे लिखा हुआ है ना, लेस देन ये इनइक्वालिटी है। तो ये a तो होता है बेस, a क्या कहलाता है भाई? बेस, है ना, बेस जो है वो a है। इफ इट इज लेस देन 1, बेस a, इफ बेस a इज लेस देन 1, तो पता है इसे हम क्या लिख लेंगे? इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो ये जो है इसकी पावर में चली जाएगी और ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये a की पावर b बन जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पे, है ना, अगर जो लेस देन 1 है तो log x, है ना, पहली, हाँ, log x को छोड़ करके यहाँ पे आ जाएगा x इज ग्रेटर देन b। बात समझ में आ रही है? और if log x if base is greater than 1, तो इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहता है, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a की पावर b, और इसमें क्या हो जाएगा भाई? इसमें क्या हो जाएगा? x इज लेस देन a की पावर b। बात समझ में आई? हाँ, इससे पहले आप ये लिख सकते हो कि if log x बेस a is equal to b लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर b ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर b is equal to x। क्लियर है क्या बात?
पहले वही लिख लो, इनइक्वालिटी तो बाद में ही आएगी, पहले तो इक्वलिटी आएगी। यदि log x b से b के बराबर हो तो वी कैन राइट x इक्वल टू a की पावर b। लेकिन यदि log x b से ग्रेटर देन b है तो हमें a की कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि a लेस देन 1 है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी इंटरचेंज हो जाता है ना, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन। और यदि बेस a ग्रेटर देन 1 है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है एज इट इज। ठीक है, ये है। अच्छा अच्छा, मेरे को ये बताओ पाई बाई 3 लेस देन पाई बाई 6 पाई बाई 4 लेस देन 1 होता है या पाई बाई 4 ग्रेटर देन 1 होगा? ये तो बता दो, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 बाई 4 लेस देन 1 होगा या 3.14 ग्रेटर देन 1 होगा? ये लेस देन 1 ही होगा ना। अरे ऊपर तो 3 है, नीचे 4 है, लेस देन 1। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखो। फॉर एग्जांपल फाइंड वैल्यू ऑफ x, है ना, इफ log पाई बाई 4 tan इनवर्स x minus 1 is greater than and equal to 1। ये है क्वेश्चन। यानी कि पाई बाई 4 तो किसमें है? log के बेस में है, और log कितना है? tan इनवर्स x minus 1 is greater than 1। ये अपने को निकालना है, हमें x की डोमेन निकालनी। क्लियर है कोई बात? तो देखो, सबसे पहले तो हम log का इलाज करेंगे। जैसे log बेस है तो उधर चला जाएगा, इनइक्वालिटी है तो अब हमें देखना है कि जो बेस है पाई बाई 4 यानी कि a, ये क्या है? लेस देन 1 है, तो इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ log जैसे यहाँ x था तो x के अंदर क्या लिखा हुआ? tan इनवर्स x, ऐसे मान लेंगे ना, इसे कैपिटल X मान लेते हैं, और ये है पाई बाई 4 और दिस इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो x क्या हो जाएगा? फिर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन पाई बाई 4 की पावर 1। मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए। और x को हमने क्या मान लिया? तो थोड़ी देर के लिए tan इनवर्स x, तो इसलिए tan इनवर्स x minus 1 शुड लेस देन पाई बाई 4। यहां तक बताओ आपको समझ में आया नहीं आया? हाँ भाई, ये है tan इनवर्स x minus 1 is less than equal to pi by 4। क्लियर है बात? अब क्या करेंगे बताओ, ध्यान से देखो। अगर जो ये होता tan इनवर्स x is equal to pi by 4, रफ में मेरे को आंसर बताना है इसका, तो बेटा x की वैल्यू बताओ मेरे को। tan इनवर्स x यदि pi by 4 है तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अरे इधर ले जाएंगे,
ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4। बेटा 10 पाई बाई 4 कितना होता है? 10 45, 10 45 और x की वैल्यू आ जाती है 1। जब यहां तक कॉपी करना तो बोल देना बेटा। देखो tan इनवर्स x का ग्राफ बना लेंगे हम समझने के लिए। क्या होता है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है tan इनवर्स x का ग्राफ। और ये ग्राफ इस तरीके से, चाहे देख लो आप। tan इनवर्स x की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में होती है, और x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होती है। तो अगर जो tan इनवर्स x पाई बाय 4 है, यानी पाई बाय 4, तो x की वैल्यू क्या होगी भाई? x की वैल्यू होगी 1। देख लो चाहे, x की वैल्यू क्या होगी? 1। सही है। और अगर जो मैं ये पूछूं कि फाइंड x, एग्जांपल ये लिख रहा हूं, रफ में आप लिख लेना। इफ tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू पाई बाय 4, पाई बाय 4 से बड़ा है और बराबर है, इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या होगी? देखना जरा। तो tan इनवर्स x पाई बाय 4 से बड़ा और पाई बाय 2 से छोटा, यानी कि x की वैल्यू tan इनवर्स x की वैल्यू ये है। तो बेटा x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? x की वैल्यू लाई करेगी 1 से इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है नहीं? x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? जो y की वैल्यू है वो पाई बाय 4 और पाई बाय 2 के बीच में है, यानी पाई बाय 4 से बड़ी है। सही है। अच्छा, अगर जो मान लिया ये होता, देखो ध्यान से, tan इनवर्स x इज लेस देन एंड इक्वल टू पाई बाय 4, यानी कि tan इनवर्स पाई बाय 4 से छोटा है, तब x की वैल्यू कितनी आती? कॉपी करो यहां तक, दूसरा लिख लेना क्वेश्चन। फाइंड x if tan inverse x is less than pi by 4। हाँ भाई, रफ में लिखना, साइड में लाइन खींच के, है ना। tan इनवर्स x, अरे tan इनवर्स x का ग्राफ, tan इनवर्स x का ग्राफ ये होता है माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में। क्लियर है क्या बात? तो पाई बाय 4 तो यहीं पे होगा और ये होगा 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाय 4। सही है। तो वो कह रहा है कि tan इनवर्स x जो होना चाहिए पाई बाय 4 से छोटा होना चाहिए, यानी कि ये वाली, है ना। तो x की वैल्यू कौन कौन सी होनी चाहिए? x की वैल्यू 1 और माइनस इंफिनिटी। तो बेटा अगर जो if, ऐसे लिख देंगे, if tan इनवर्स x इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी से 1 तक होनी चाहिए, है ना भाई। और अगर जो पाई बाय 4 से बड़ी है तो 1 से लेके इंफिनिटी तक होनी चाहिए, जो अभी अभी किया था। दिशा क्लियर है क्या बेटा? ये चीजें आपको यस सर। करो करो। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। बोर्ड पे देखो इधर, क्वेश्चन तो हमारा ये था, ऐसे आ गया था। ये tan इनवर्स, इसके अंदर कुछ इसे x मान लो, है ना, कुछ और मान लो इसे, tan इनवर्स कैपिटल X मान लो थोड़ी देर के लिए, इज लेस देन पाई बाय 4, यानी
tan इनवर्स x लेस देन पाई बाई 4 है, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? x की वैल्यू ग्रेटर देन इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अरे x इज लेस देन, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक, ये इंक्लूड है, क्लोज ब्रैकेट है ना। तो x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक होनी चाहिए? 1 तक। लेकिन x तो क्या था? x माइनस 1। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? x माइनस 1। क्लियर है बात? तो 1 इधर चला जाएगा तो ये जाएगा 2, और ये इधर जाएगा इनफाइनाइट से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनफाइनाइट में 1 यदि इनफाइनाइट में यदि 1 ऐड होता है तो ये माइनस इनफाइनाइट में रहता है। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई? माइनस इंफिनिटी से 2 तक हो गई। ठीक है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा और पोर्शन रह गया। देखो अभी ये इनकम्प्लीट सॉल्यूशन है इसका। आपको ये एक चीज रफ में और लिखनी पड़ेगी अभी, है ना, लॉग के बारे में। लॉग की प्रॉपर्टी तो मैंने लिखा दी थी कि, सुनो मेरी बात, कि रफ में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रफ में क्या लिखोगे? यदि y log x बेस a दे रखा है ना, log x बेस a दे रखा है, तो ये जो x होता है ना, x इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये x क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। आई बात समझ में? और ये जो बेस है a, मैं फिर से बता रहा हूं, बेस जो होता है ये इट बिलोंग्स टू 0 to 1, है ना, यूनियन 1 to इंफिनिटी, या ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 to इंफिनिटी माइनस लेस देन माइनस 1। यानी a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, a की वैल्यू पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, और a की वैल्यू माइनस 1। ये तो कंडीशन है इसके बेस पर, बेस की कंडीशन, और ये है इसकी डोमेन की कंडीशन। तो log x बेस a में जो डोमेन होना चाहिए वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x should greater than 0 implies that x should be positive। ये कंडीशन है बेटा log x बेस a की, है ना। जब ये फंक्शन पढ़ाया था तो भी बताया था मैंने, है ना, लेकिन आप नहीं थे तो मैं दोबारा से मैंने आपको बता दिया। तो log x बेस a में आज जल्दी आ सडा हाँ भाई, तो देखो ध्यान से, तो ये ध्यान रखना है, यदि y log x बेस a है तो x शुड ग्रेटर देन 0। तो एक तो इसमें अगर जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यूं करके, ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन, है ना। तो क्या लिख दिया मैंने, नहीं यार मैं क्या, ऐसे था, है ना, ये। तो एक तो कंडीशन यही आ जाती है कि हम इसे ऐसे ऐसे सॉल्व कर ले, है ना। दूसरा ये है कि यदि log पाई बाई 4 tan इनवर्स x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसके अंदर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी कि क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स एंड tan इनवर्स x माइनस 1, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। जब ये फंक्शन डिफाइन होगा, अगर जो log के अंदर ये जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव हो गई तो फिर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए इसके अंदर जो क्वांटिटी है, इसके अंदर जो क्वांटिटी है, इट शुड ग्रेटर देन 0।
यानी कि tan इनवर्स x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। बोलो, और tan इनवर्स x ग्रेटर देन 0 कहां से कहां तक होगा भाई? देखो, ये 0 से π/2 और ये -π/2, ये तो नेगेटिव होता है इधर और ये होता है पॉजिटिव। तो x की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए? x की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक होनी चाहिए पॉजिटिव के लिए। यानी x यहाँ पे क्या है? x-1, x-1 शुड ग्रेटर देन 0, तभी ये पॉजिटिव होगा। तो x शुड ग्रेटर देन 1। तो एक सॉल्यूशन तो ये आता है, एक सॉल्यूशन ये आता है। इन दोनों को मिला करके आंसर आएगा। हाँ भाई, कॉपी कर लो। हाँ, तो इसके हिसाब से यानी कि दिस इज ग्रेटर देन 0, इसके हिसाब से x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, और 1 पर क्या है? ओपन सर्किल, क्योंकि इक्वल नहीं है। लेकिन इसके हिसाब से x की वैल्यू 2 से छोटी और माइनस इंफिनिटी के बराबर, सही है ना? माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में होनी चाहिए और इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है। तो दोनों में कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा भाई? 1 से लेके 2 तक। तो जो दोनों में इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा 1 पे तो ओपन सर्किल और 2 पे क्लोज्ड सर्किल आएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं, ये है कॉमन सॉल्यूशन। ये तो 1 to 2 और 1 पे ओपन सर्किल, 2 पे क्लोज सर्किल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, कॉपी कर लो बेटा। डन सर। चलो, ये है। तो इस टाइप से डोमेन और रेंज के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है इसका, है ना? डोमेन और रेंज के क्वेश्चन आएंगे तो मेहनत करना, इन्हें पढ़ना दोबारा से। एक दो 3-4 सवाल मैं कराता रहूंगा क्योंकि आते ही रहते हैं ये, है ना? जब फंक्शन आप दोबारा पढ़ोगे, है ना, तो और ज्यादा आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो इसमें, इंटर कन्वर्जन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, inverse trigonometric function, interconversion of inverse trigonometric function, use triangle method, है ना? लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यूज ट्रायंगल मेथड। क्लियर है? जैसे कि मान लेते हैं ये है साइन इनवर्स एक्स, क्या है भाई? फर्स्ट मान लेते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है ना? तो हम x को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। तो साइन थीटा के हिसाब से साइन थीटा क्या होता है? x अपॉन 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इफ दिस इज थीटा, दिस इज x, दिस इज 1 एंड दिस इज 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? हाँ भाई, तो अगर जो मैं यहाँ cos थीटा लिखूंगा, देन cos थीटा क्या आएगा भाई?
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन थीटा किसे माना था हमने, sin इनवर्स x को। देन sin इनवर्स x कैन बी रिटन एज cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम भाई, अगर जो मैं इसमें tan इनवर्स x लिखता हूं tan थीटा, तो tan थीटा कितना होगा भाई, x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा क्या था भाई, थीटा था sin इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये this is the interconversion of trigonometric function from one to other. ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से मान लिया आपको sec x लिखना है ना, तो sec थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा कितना हो जाएगा, sec इनवर्स x है ना, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा की जगह क्या लिख देंगे, sin इनवर्स x। तो sin इनवर्स x को हम लिख सकते हैं sec इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते। आ रही है बात समझ में? चलो तो ऐसे तो कर सकते हो आप, है ना, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको दूसरा बता देता हूं, cos थीटा है ना, cos इनवर्स x यदि थीटा है तो cos थीटा कितना हो जाएगा भाई, x ऐसे हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये है। तो कैसे करेंगे इससे, जैसे मान लिया cos है, cos x को क्या लिख लेंगे हम, cos थीटा को लिख लेंगे, ये थीटा x अपॉन और ये कितना जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो sin थीटा क्या आएगा बताओ, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो sin थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स, cos इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है,
क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है के बाद ऐसे कर रहे हैं। tan इनवर्स x देखें, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा हो जाएगा अपॉन x, और ये है थीटा क्या था, cos इनवर्स x इज इक्वल टू रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x, है ना। इस तरीके से you can do the more interconversion from each other. सही है भाई, बात ऐसे करना है। जैसे आपको यदि ध्यान हो फॉर्मूला है ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा कितना होता है भाई, साइन 2 थीटा ये होता है आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, होता है नहीं होता है। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स x यदि थीटा है तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, साइन थीटा कितना हो जाएगा, देन साइन थीटा इज इक्वल टू x हो जाएगा, x रूट 1 माइनस x स्क्वायर, दिशा देखना बेटा समझ में आ रही है बात नहीं? यस सर। हाँ तो ये हो जाएगा साइन थीटा कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा x, और cos थीटा कितना हो जाएगा, देन cos थीटा हो जाएगा रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे देखो तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा। क्लियर है क्या बात? और थीटा की जगह क्या लिख लूंगा मैं, 2 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा की जगह x इनटू cos थीटा की जगह 1 माइनस x। क्लियर है क्या बात? तो ये रिलेशन आ जाएगा, साइन इनवर्स x कैन आल्सो बी रिटन एज साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यू कैन राइट इन दिस, मतलब एक दूसरे को कन्वर्ट करने के लिए आप फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, है ना। जैसे tan टू t का फॉर्मूला होता है ना, tan टू थीटा, tan टू थीटा 1 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है भाई? if tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ये दिया हुआ है, tan इनवर्स x क्या है, थीटा के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू x, तो ये हो गया थीटा, ये x अपॉन 1 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब तक यहां पे कॉपी कर लो तो बता दे।
ठीक है, तो ये है। तो बेटा tan थीटा तो ये हो जाएगा, देखो है ना, तो tan थीटा तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे लाएंगे हम, तो इसे लिख लेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो 2 थीटा की जगह क्या लिख लेंगे हम, tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स और 2 इंटू tan थीटा की जगह लिख लेंगे 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर।